broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies. जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो कैसे यार तुम लोग? मैं हूँ। गांड फटी के। तो आज हम उंगली करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की गांड में और देखेंगे इनके फाइटिंग के सीन जहाँ पर ये लोग ग्रेविटी और फिजिक्स जैसी चीज़ों की गांड मारते हैं। और ग्रेविटी जैसी चीज़ का तो इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। तो देखते हैं इनके इसी तरह के कुछ ग्रेविटी से पाक साफ सीन्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब की एंट्री होती है जिसमें पहले अपना गोबर करके दिखा रही होती है। भाई साहब अपना पाँव ज़मीन पे मारते हैं, ऐसे मट्टी उड़ती है जैसे कोई जलजला आ गया हो। और इसी की जगह अगर हम होते तो हमारे पाँव से एक मक्खी भी ना उड़नी थी। नहीं मतलब यार किस तरह? भाई जैसा कि आपको पता है कि पिटना तो हमें ही है, लेकिन मेरी गांड में एक कीड़ा और आपकी में भी है। तो पहले मैं अपनी गांड का कीड़ा सुलझा लेता हूँ, उसके बाद आप आना। तो जैसा कि अब देखा तुम लोगों ने कि हाथी नुमा इंसान भागता हुआ आता है और ये इनको लात मारते हैं, तो ये बजाय आगे जाने की ये पीछे जाके गिर जाते हैं। मतलब भाई कैसे? नहीं मतलब यार एक लॉजिकल बात है कि एक बंदे को तुम लात मारोगे तो वो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें तो बंदा पीछे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम। और उसके बाद ये 100-200 किलो का आदमी कलाबाजी खाते हुए 15-20 सेकंड तक हवा में रुक जाता है। मतलब यार इतना मोटा आदमी इतनी देर तक हवा में कैसे रुक सकता है? कोई ग्रेविटी का ख्याल है या नहीं है? नहीं मतलब इन सब बातों में ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी कहीं माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और उसके बाद भाई साहब 2-3 बंदों को गिराते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर इतने में ही ये क्या, एक हाथी नुमा इंसान आता है और वाह भाई वाह। नहीं मतलब तुमने इतने भारी 100 किलो के इंसान को 2 सेकंड में बिना किसी रुकावट, बिना किसी मुश्किल के टक करके उठा लिया। नहीं मतलब यार क्या खा रहे हो? थोड़ी हमें भी टिप दो। नहीं मतलब क्या बॉर्नवीटा में गंदुम मिला के खा रहे हो जितनी ताकत आ रही है? ये किस तरह आ रहा है मेरे भाई? मतलब लोग आगे जाते हैं, ये पीछे अपनी गांड रगड़ते हुए कैसे आ रहा है? नहीं मतलब यार इस तरह कोई अपनी रगड़ते हुए आएगा तो कोई भी बंदा चौंक सकता है। अब इसी को देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी शलवार में निकल गई और अपनी अम्मा को बताने से डर रहा हो। साले पोसड़ी वाले ने पूरा केबिन हिला दिया। मेरे बाप का केबिन है, तू क्या देख रहा है पोसड़ी के? ओहो भाई साहब की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो। पहले टेबल पे गिरे, फिर कलाबाजी खाते हुए केबिन पे धस करके लगे और वापसी कलाबाजी खाते हुए धड़ नीचे। वाह भाई वाह, क्या मतलब लचक है, क्या लचक है। इन सब बातों में देखो ज़रा इस भाई साहब को कितना मज़ा आ रहा है। अभी मजा आया ना बेड़ो, साले ने परेशान करके रखा हुआ 2.5 साल से। अबे हाथ के पेंसिल जो टक्कर के टूट गया, अभी इसने हाथ सिर्फ पकड़ा ही और चटर चटर की आवाज़ें पहले से आना शुरू हो गई। अगर इतने कमज़ोर हाथ है तेरे तो जा तू भी जाके बॉर्नवीटा में गंदम मिला के पी। और इतने कमज़ोर हाथ तो एक ही वजह से होते हैं। वाह भाई वाह, ये तो अपनी ही मस्तियों में मगन है। इन सब बातों में फ़ाइट कहाँ पे थी? ये अपनी इन सब मस्तियों में तो ये तो भूल ही गए कि यहाँ पर ये फ़ाइट करने के लिए जमा हुए थे। वाह भाई वाह, एक 50 किलो के आदमी ने 70-80 किलो के आदमी को इस तरह उठा के पटक दिया जैसे कोई फुटबॉल को मारता हो।
तो यहाँ पर भाई साहब को लड़ते लड़ते याद आता है कि वो मेरे अंदर तो शक्तियाँ हैं, मैं तो दीवार पे भी चल सकता हूँ। तो भाई साहब दीवार पे चलते चलते लात मार के बंदा टपका देते हैं। तो इस सीन में दिखाया जा रहा है कि भाई साहब की गंदी गंदी हरकतें करने की वजह से बिल्कुल टांगें ख़त्म हो गई हैं। तो अचानक से भाई साहब की टांगें बिल्कुल सही हो जाती हैं और हट्टे कट्टे होकर लड़ाई करने लग जाते हैं दोबारा से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चल रहे हुए बांसुरी के ऊपर जा, बाकी का सीन ऊपर करना है। तो यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए होते हैं और थोड़ी देर में ही ये वाले भाई साहब पूरे जहाज़ भी तबाह करने वाले हैं। वहाँ उस शिप पर है और उनका काम चलता ही रहेगा। Three, 2, 1. समझ आया? नहीं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा जहाज़ तबाह करना हो तो आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लुल्लड़ सा रिमोट लेना है और बस 3 तक गिनती गानी है और उसके बाद एक बहुत बड़ा जहाज़ तबाह। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेविटी जैसी चीज़ को भूल भुलाकर दोनों पाँव अपने दीवार में मारे और हवा में उड़ते। यार मतलब थोड़ा ग्रेविटी का ख्याल कर लो या फिर आइंस्टाइन का ख्याल कर लो, उसने सेब गिरने पर ऐसे ही ग्रेविटी का पता लगा लिया। नहीं, असल बात तो आज पता चली कि ग्रेविटी जैसी चीज़ तो होती नहीं है। ग्रेविटी गई मौजूदा ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी इनको मुक्का लगा भी नहीं था और ये ओवर एक्टिंग करते हुए इतनी दूर तक जाके उड़ गए, गिरे, दरवाजे तोड़ते हुए इस तरह गए जैसे किसी ने हाथी ने लात मार दी हो। जैसा कि मुक्का अभी इनके पास से गुजरे और अभी एक्टिंग करते हुए ये इतनी ज़ोर से कलाबाजी खाते हुए खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए निकलते हैं जैसे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेविटी जैसी चीज़ को बाय बाय करते हुए अपनी दोनों टांगें मारी और हवा में कलाबाजी खाते हुए उड़ते हुए गए और चमगादड़ की तरह उल्टे लड़ गए और सिर्फ 2 उंगलियों के इस्तेमाल से एक हट्टे कट्टे बंदे को हवा में उठा लिया और एक हट्टा कट्टा बंदा खलास। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार देना यार, कर देना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।